आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन। नीलेश, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मुझे याद है कि 5 तारीख को शायद हम मिले थे और तब आपने कहा था कि 16,200 के आसपास का लेवल देखने मिलेगा। वो लेवल तो आ चुका है, लेकिन वहां से हम फिर फिसले हैं और आज तो खासकर ग्लोबल मार्केट का ज्यादा लग रहा है कि इस वजह से कहीं ना कहीं गिरावट देखने मिल रही है। निफ्टी फ्यूचर जो है वो भी कैश से डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे? क्या और गिरावट आएगी या फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे पहुंच चुके हैं तो बाय ऑन डिप्स? वेरी गुड आफ्टरनून टू वरुण। बिल्कुल, देखिए पिछले सप्ताह जो व्यू था वो कहीं ना कहीं एक स्पेन आउट होता हुआ नजर आ रहा है। जिस हिसाब से 16,200 एटलीस्ट वहां तक का व्यू हम लेके चल रहे थे। जिस हिसाब से गैप का एरिया था 13 जून को जो हमें देखने को मिला था, वहां पे वो गैप फिल होता हुआ नजर आया। अब ऊपरी स्तरों से अगर हम देखें तो लगातार तीसरे कंसेक्यूटिव सेशन हमें एक ऐसा सेशन देखने को मिल रहा है जहाँ पे निचले स्तरों पे कहीं ना कहीं मार्केट एक रेजिलियंस शो कर रहा है, कहीं ना कहीं बाइंग देखने को मिल रही है। बट हालांकि आज के सेशन में उस प्रकार की बाइंग कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आ रही है। हालांकि एक अच्छी बात अभी फिलहाल ये नजर आ रही है कि 16,000 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो अभी भी इंटैक्ट है, वो अभी बना हुआ है। उसका मेन रीजन ये है कि 16,000 की पुट स्ट्राइक में लगातार हम एडिशन होते हुए देख रहे हैं, लगातार पुट राइटर्स अपनी पोजीशन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब तक 16,000 का लेवल निफ्टी ब्रेक नहीं करता है डिसाइसिवली, तब तक यहाँ पे डेफिनेटली एक उम्मीद है कि एक पुल बैक हमें फिर से देखने को मिलेगा। बट हाँ, ओवरऑल अपसाइड कहीं ना कहीं अभी यहाँ से थोड़ी सी कम नजर आती है। मैक्सिमम अगर 16,200 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 16,500 जहाँ पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम अनदर 300 पॉइंट का मूव हमें देखने को मिलेगा। अब इन लेवलों पर एक रेंज बाउंड एक सेशन में कहूंगा वो हमें देखने को मिल सकता है। 16,000 का नीचे सपोर्ट है, 16,250 16,300 का रेजिस्टेंस होगा, तो यही 200 to 300 पॉइंट के रेंज में हमें देखने को मिलेगा ट्रेड होते हुए। और वहीं बैंक निफ्टी में अगर हम नजर डालें तो लगातार 5वें कंसेक्यूटिव सेशन कहीं ना कहीं रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस हमें कंपेयर टू द निफ्टी इंडेक्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। और जो स्ट्रक्चर है वो अभी ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो मोमेंटम हमने पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में देखा वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 35,000 से लेके 35,600 ये 600 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज होगी बैंक निफ्टी के लिए। तो ओवरऑल अगर हम वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी देखें तो 18.5 के आसपास है, 20 के काफी नीचे ट्रेड हो रहा है, वहां पे भी थोड़ा कहीं ना कहीं कंफर्ट है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ से अगर थोड़ी और गिरावट होती है तो एक बार के लिए स्टॉक्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक पे फोकस करें और लॉन्ग साइड में ट्रेड लिया जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पे गिरावट होती है, अगर 16,000 का लेवल नहीं तोड़ते हैं तो शायद आपको तेजी जो है फिर से एक बार देखने मिलेगी। 16,200 और 500 ये कुछ लेवल्स है जहां तक निफ्टी जा सकता है। हालांकि थोड़ा रेंज बाउंड रह सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी भी, ये नीलेश का साफ कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे कॉलर्स को हमारे साथ जोड़ने का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अकोला से मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी नमस्कार, पूछिए सर अपना सवाल। सर मैंने टाइटन का पुट लिया है 2100 का। 2100 का टाइटन का पुट आपने लिया है? हाँ सर। ओके, कितने पे लिया था सर? सर 44 पे आपने लिया था। इसी सीरीज का है? हाँ सर, इसी सीरीज का है। ओके चलिए ठीक है, एक बार पूछते हैं नीलेश से कि क्या करना चाहिए। नीलेश, टाइटन का इन्होंने इसी सीरीज का पुट लिया है, क्या करना चाहिए? 44 के आसपास इन्होंने लिया था 2100 रुपए का, क्या करें? देखिए वरुण, इस पर्टिकुलर काउंटर में 3 ट्रेडिंग सेशन पहले एक बहुत ही बड़ी गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली थी 7 जुलाई को, और वो पर्टिकुलर एक गैप एरिया है। वहां पे जो गैप एरिया का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो लगभग 2120 के आसपास है। ठीक उसी के ऊपर अभी फिलहाल ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, माफ कीजिएगा 2100 के आसपास है। तो 2100 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट अभी हमें नजर नहीं आ रही है। चार्ट पे आज के सेशन में भी देखें तो निचले स्तरों से थोड़ी बहुत पुल बैक भी देखने को मिल रहा है। तो अगर 2100 का लेवल ब्रेक होगा तो ही यहाँ पे इनकी जो पुट ऑप्शन है वहां पे कोई बढ़त हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इनके खरीद के मूल्य के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस के जरिए अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है वो लगभग 29-30 रुपीज के आसपास है, तो 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, अपनी पुट ऑप्शन की पोजीशन में बने रह सकते हैं। बट ऊपरी स्तरों पर अगर हम देखें तो 2150 2150 का लेवल अगर ब्रेक करता है टाइटन तो इनको फिर से अपनी पोजीशन में एक बार के लिए निकल जाने की सलाह होगी, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे फॉलो अप बाइंग हमें देखने को मिलेगी जो ऊपरी स्तरों पर 2200 तक की अपसाइड ओपन होती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल के लिए एक ट्रेडिंग रेंज में फंसा हुआ है, 2100 के अंडरलाइन में स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं, या तो फिर अपने पुट ऑप्शन में 30 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। चलिए, तो पुट ऑप्शन में आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं, या फिर 2100 के आसपास का लेवल अगर आ जाएगा
तो वहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं। तो 2150 के अगर ऊपर चला गया तो वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा, तो आपका लॉस जो है वो कम से कम होगा। यहाँ वैसे भी लग नहीं रहा कि टाइटन में और ज़्यादा गिरावट आएगी। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ जोड़ते हैं और हरियाणा से विजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। विजेंद्र जी नमस्कार, पूछिए सर अपना सवाल। नमस्कार सर मैंने टाटा एलेक्सी के 100 शेयर लिए हैं अभी रिसेंटली 8400 पे। कितने पे लिया सर? 8400 पे। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया? लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से 15-20 साल के लिए। अच्छा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया ना, तो सर फिर आपको घबराना नहीं चाहिए। टाटा एलेक्सी बहुत अच्छी कंपनी है और आपके लेवल्स के ऊपर ये जरूर जाएगा। एटलीस्ट फंडामेंटली तो कम से कम ये लगता है। एक बार टेक्निकल राय भी ले लेते हो, नीलेश से पूछ लेते कि स्टॉप लॉस कहाँ रखे अगर कहीं ज्यादा गिरावट आ गई तो। नीलेश, इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिया 8400 के आसपास, मेरे ख्याल से 9400 या उसके ऊपर का इस कंपनी का 50 वीक हाई था या फिर लाइफ हाई था। क्या करे लॉन्ग टर्म के लिहाज से, इसमें बने रहें, और अगर हाँ तो स्टॉप लॉस कहाँ रखते हैं और किन लेवल से किया जा सकता है? देखिए वरुण, बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरफा रैली हम यहाँ पे ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं काफी समय से। एक सेक्युलर अपट्रेंड जिसे हम कहते हैं, उस पर्टिकुलर काउंट का स्ट्रक्चर, उस पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। इसमें जो बॉटम बना था 600 के लेवल के आसपास 2020 में, उसके बाद यहाँ पे काउंटर ने पीछे मुड़ के अभी नहीं देखा है। लगातार एक अपवर्ड राइजिंग स्टीप ट्रेंड लाइन होती है, उसके अंदर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इनकी खरीद थोड़ी सी ऊपरी स्तरों की है। देखिए काउंटर नो डाउट अच्छा है, बट जो खरीद का एंट्री पॉइंट होता है वो थोड़ा सा निचले स्तरों का होना चाहिए। एक करेक्शन में अमूमन हम कहते हैं कि बाय ऑन डिप्स और बाय ऑन डिक्लाइन, जब गिरावट हो तभी से खरीदना चाहिए। अब मेरा ये मानना है कि अगर लॉन्ग टर्म का भी व्यू है तो बने तो रह ही सकते हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा गिरावट और थोड़ा सा फॉल हमें देखने को मिल सकता है 7500 तक का। अगर उन लेवलों के आसपास आता है तो अपनी पोजीशन को और एवरेज किया जा सकता है। जो मेजर सपोर्ट है, जो एक टिपिकल हाइट ऑफ एन हैबिटम फॉर्मेशन बन रहा है, उस हायर बॉटम का जो सपोर्ट है वो लगभग 7000 के आसपास है। तो जब तक 7000 का लेवल ब्रीच नहीं होता है तब तक मेरा ये मानना है कि जो मोमेंटम है वो यहाँ से कंटिन्यू रहना चाहिए। और ऊपरी स्तरों पर 8200 का एक मेजर नेकलाइन का रेजिस्टेंस था। 8200 का लेवल अगर ब्रीच होगा तो यहाँ पे फिर से हमें 9500 तक के लेवल देखने को मिलेंगे ऊपरी स्तरों पर, जो कि इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल है। तो फिलहाल के लिए लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली बने रह सकते हैं, बट 7000 के लेवल के आसपास का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। चलिए, तो 7000 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और 7500 के आसपास आता है और वहां से बाउंस बैक होते हैं तो आप एवरेजिंग भी कर सकते हैं। फिर 8200 और 9000 के आसपास के लेवल जो है, इनफैक्ट 9500 के आसपास के लेवल जो है वो भी ये काउंटर दिखा सकता है। तो इन लेवल्स पे तो होल्ड करने की ही सलाह है। चलिए एक काम करते हैं, टाटा एलेक्सी पे तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद नीलेश से पूछेंगे उनकी पिक्स और साथ ही साथ सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हो। सबसे पहले तो नीलेश से पूछ लेते हैं कि कौन सा स्टॉक उनको पसंद है। नीलेश, मुझे याद है पिछले बार जब हम मिले थे तो आपने डाबर में खरीदारी की सलाह दी थी और 550 और 560 के टारगेट दिए थे और उस बीच 552 के आसपास का हाई जो है डाबर ने बनाया था। तो एक तो बहुत बेहतरीन कॉल था। तो डाबर पे अब क्या करें, 540 के आसपास अपडेट कर रहा है, और साथ ही साथ और कोई आपकी पिक हो ऐसे ही बेहतरीन वो भी बताइए। बिल्कुल वरुण, देखिए डाबर में काफी अच्छा मूव हम ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं। अब हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिले, तो 550 के आसपास अगर आता है तो वहां पे एक बार के लिए मुनाफा बांध लेना चाहिए। और अगर कोई इसको पोजिशन पर्सपेक्टिव से देखता है तो जैसा हमने पिछली बार भी जिक्र किया था कि एफएमसीजी स्पेस में से अगर टॉप 2 टॉप 3 कंपनीज अगर कोई चूज करनी हो तो डेफिनेटली डाबर उसमें से प्रीफर्ड बेट होनी चाहिए, बट दैट्स फ्रॉम पोजिशन पर्सपेक्टिव। अभी आज के लिए अगर हम देखें तो देखिए कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में काफी अच्छा अट्रैक्शन हम देख रहे हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति बनानी चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग साइड में पोजीशन ली जा सकती है। तो जो पहला प्रीफर्ड बेट है वो है केआरबीएल। देखिए कैश काउंटर है और लगातार दूसरे कॉन्सेक्यूटिव सेशन यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम हम देख रहे हैं। एक मेजर फॉलिंग नेकलाइन जिसे हम कहते हैं वो ब्रीच होती हुई नजर आ रही है। पिछले 6 से 8 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में चार्ट पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो करंट लेवल पे केआरबीएल को खरीद के चलने की सलाह होगी। ऊपरी स्तरों पर 255 के टारगेट्स होंगे एंड 236 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है रियलिटी स्पेस में से, देखिए काफी अच्छा मोमेंटम हम लगातार तीसरे चौथे कॉन्सेक्यूटिव सेशन निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में देख रहे हैं। तो इस स्पेस में से ओपेरा रियलिटी भी हमें काफी अच्छा लग रहा है। ओपेरा रियलिटी में एक हाइट ऑफ एन हैबिट फॉर्मेशन बन रहा है, साथ ही साथ एक मेजर बेस फॉर्मेशन हमें यहाँ पे लगभग 700 सवा 700 के आसपास बनते हुए देखने को मिला था। अब यहाँ से जो रिकवरी है ये यहाँ से कंटिन्यू होनी चाहिए। 860 870 तक की अपसाइड के लिए 820 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए, तो केआरबीएल और ओबेरा रियलिटी ये दो स्टॉक्स है जहां पे आपको खरीदारी करना है। आने वाले दिनों में इन काउंटर में अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। वैसे भी जो चावल के स्टॉक्स है उनमें पिछले कुछ दिनों से अच्छा खासा मोमेंटम है और नीलेश का कहना है कि ये मोमेंटम जो है आगे भी जारी रह सकता है।
चलिए शो को यहीं रैप अप करते हैं। शुक्रिया नीलेश, ये बेहतरीन कॉल्स देने के लिए और साथ ही साथ हमारे कॉलर्स के सवालों के जवाब देने के लिए।